हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पे बेस्ड है। स्पेक्ट्रम की सीरीज़ के 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम देखेंगे 12 चैप्टर। ये क्या है, राष्ट्रवाद का युग से संबंधित है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रवाद से उग्रवाद की ओर संक्रमण। राष्ट्रवाद के युग की शुरुआत 1885 से 1905 तक कांग्रेस का उदारवादी चरण चला, जो कि हमने इसके पहले की क्लास में देखा था। परंतु अंग्रेजों की उदासीनता, नीतिगत विफलताओं और भारतीयों की मांगों की अनदेखी ने युवाओं को तेज प्रत्यक्ष और उग्र राजनीतिक उपायों की ओर मोड़ा। यही समय था जब कांग्रेस दो विचारधाराओं में विभाजित हुआ, उदारवादी और उग्रवादी चरण। 1905 से 1917 का समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक मोड़ था। यह काल उदारवाद की सीमाओं से आगे बढ़कर उग्रवाद, जन आंदोलन और अंग्रेज विरोधी संगठनों के सक्रिय रूप में जाना जाता है। इस काल में क्या क्या हुआ? उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, सूरत अधिवेशन 1907 के, क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, तिलक विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं की सक्रियता देखने को मिली और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की पृष्ठभूमि पड़ी। तो ये इसके जो है इस काल के दौरान के बहुत कुछ जो है इम्पोर्टेंट इसके जो है फैक्ट हमने देखे। अब ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1907 का सूरत विभाजन। इसका कारण क्या था उसको हम देखेंगे। 1907 का जो सूरत विभाजन था, इसका कारण था, किस कारण से हुआ? उद्देश्य में मतभेद। उदारवादी केवल सुधार चाहते थे, जबकि उग्रवादी क्या चाहते थे? स्वराज चाहते थे। यह जो है कहाँ पे हुआ? यह गुजरात के सूरत में हुआ। इसके प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल से संबंधित थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे। इनकी विधियों में क्या अंतर है? उदारवादी और उग्रवादी उदारवादी संवैधानिक तरीके अपनाते थे, जबकि जो उग्रवादी हैं वो जन आंदोलन, बहिष्कार आदि के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्या है? इसका कारण क्या था? इसमें अध्यक्ष के पद और नीति में मतभेद देखने को मिलता है दोनों में। परिणाम क्या हुए? कांग्रेस जो है इसमें दो भागों में विभाजित हुई, नरम दल और गरम दल। घटना 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? सूरत में हुआ। यह अध्यक्ष पद पर मतभेद और कार्यशैली को लेकर टकराव पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गई, उदारवादी चरण और उग्रवादी। राष्ट्रवाद की विशेषताएं। उग्र राष्ट्रवाद है, उसकी क्या विशेषताएं हैं उनको हम देखेंगे डिटेल में। 1907 से 1909। उग्र राष्ट्रवाद है निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित था। यह जो है इसकी विचारधारा क्या थी कि स्वराज ही लक्ष्य है, सुधार नहीं। तरीके इन्होंने जो है कौन से अपनाए? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित। थर्ड क्या है? प्रेरणा। ये किससे प्रेरणा ली थी? विदेशी शासन से मुक्ति, बंगाल विभाजन का विरोध किया। नेता जो है इससे संबंधित कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल के रूप में जो है किन्हें जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, विपिन चंद्र पाल को और लाला लाजपत राय को। ये फैक्ट आपके जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस समय की जो प्रमुख घटनाएं हुई 1905 से 1909। 1905 में क्या है? बंगाल का विभाजन। ये कब हुआ? 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को, कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को धार्मिक आधार पर पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। यह जो प्रतिक्रिया है इसकी, ये पूरे भारत में इसका भारी विरोध हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्कूल कॉलेजों में हड़ताल हुई। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये क्या है? इसका जो है 1905 से 1911, यह जो है किससे संबंधित है? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, खादी स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। इसकी जो मुख्य मांग थी स्वदेशी आंदोलन की क्या थी? बंगाल का जो विभाजन किया गया है उसको रद्द किया जाए, स्वराज की स्थापना की जाए। इसके मुख्य नारे थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और दूसरा जो मुख्य नारा था इससे संबंधित भारत भारतीयों के लिए है। दूसरा क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई इसके अंतर्गत। फिर क्या है? इसमें जो है क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई उस टाइम की वो कौन सी थी? अनुशीलन समिति, युगांतर समूह, अभिनव भारत आदि जैसी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का मिदनापुर में बम हमला, ये कब हुआ? 1908 में। जो उग्रवाद है उसके मुख्य नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इन्हें लाल बाल पाल त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य विचार क्या था कि संविधान की याचना की बजाय आंदोलन और जनबल पर बल दिया जाना। दूसरा क्या है? स्वराज ही, इसके अंतर्गत स्वराज को ही एकमात्र लक्ष्य रखा गया। इसमें सुधार की जो है कोई जगह नहीं थी, स्वराज के एकमात्र लक्ष्य था। विदेशी शासन भारत की गरीबी का मूल कारण है। भारतीय संस्कृति पर गर्व। इसके मुख्य उपाय क्या किए गए? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ किया गया। जनता को सीधे आंदोलन से जोड़ा गया, जो कि उदारवादी में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्या है? सरकार की प्रतिक्रिया, दमन का दौर 1907 से 1909। इसकी नीति क्या थी? यह दमनात्मक कानून से संबंधित थी। प्रेस एक्ट, राजद्रोह कानून। दूसरा क्या है? गिरफ्तारी। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार कर मांडले जेल में भेज दिया गया। ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था तो वो किस जेल में कैद थे? तो कौन सी जेल थी? मांडले। सेंसरशिप, समाचार पत्रों और पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया। उग्रवादियों की क्या सीमाएं थी उनको हम देखेंगे। पहला क्या है? जनता को संगठित करने की अपर्याप्त तैयारी। दूसरा है हिंसात्मक उपायों का विरोधाभास। अंग्रेजों के दमन से संगठन विघटित हुए। तो ये हमने जो है इस चैप्टर को देख लिया। अतः निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि 1905 से 1917 का जो युग है वह भारतीय राष्ट्रवाद का जन आंदोलन के रूप में रूपांतरण का समय था। इस काल में राजनीतिक विचारधारा में विविधता, संगठनात्मक प्रयोग और विविध शासन का खुला विरोध देखने को मिला। यही वह आधार था जिस पर आगे चलकर 1919 से 1947 के निर्णायक आंदोलनों की नींव पड़ी। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। स्पेक्ट्रम का चैप्टर 12 कौन सा था? राष्ट्रवाद का युग। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं या मेंस में बन सकते हैं उसको हम देखेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड PYQ को देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बन सकता है प्री में वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन कब हुआ था? कौन सा ईयर है? 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूरत विभाजन के समय कांग्रेस में किन दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ? 1907 का जो सूरत विभाजन था, सूरत विभाजन के समय कांग्रेस
में किन दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ? कौन से गुट थे? नरम दल, गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? लाल बाल पाल के अंतर्गत कौन आते हैं? लाल बाल पाल में कौन शामिल है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड बन सकता है। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन सबसे पहले सामने आया? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन सबसे पहले सामने आया था? क्या है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। नेक्स्ट क्या है? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े हैं? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े हैं? किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े थे? किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक को 1908 में किस स्थान पे जेल भेजा गया? बाल गंगाधर तिलक को
1908 में किस स्थान की जेल में भेजा गया था? कौन सा स्थान था? मांडले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? दोनों गुटों को एकजुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? विदेशी शिक्षा व्यवस्था का बहिष्कार करने के लिए। विदेशी शिक्षा व्यवस्था का बहिष्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1905 के बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? 1905 के बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? क्या था? धार्मिक आधार पर फूट डालना, मतलब धर्म के आधार पर फूट डालना। धार्मिक आधार पर फूट डालना। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई इसके माध्यम से। ये हमारे प्री में जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेंस के क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया, चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभ हुआ था। विरोध में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था। भारत का पहला, जिसमें जनता ने भागीदारी ली थी, पहला जन आंदोलन था, आंदोलन बना। इसकी जो मेन बॉडी में क्या लिखेंगे?
इसके अंतर्गत विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार। दूसरा पॉइंट है खादी और हस्तशिल्प जैसे स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग पर बल दिया गया। हस्तशिल्प जैसे स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर बल दिया गया। सभाओं, गीतों, नाटकों के माध्यम से जन जागरण किया गया। नेक्स्ट क्या है? इसके अंतर्गत महिलाओं, विद्यार्थियों, और किसानों की भागीदारी बढ़ी। इसका परिणाम क्या हुआ? जो राष्ट्रवाद था वह गांव-गांव तक पहुंचा। राष्ट्रवाद गांव-गांव तक पहुंचा। सांस्कृतिक आत्मगौरव और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। सांस्कृतिक आत्मगौरव और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के भविष्य के आंदोलनों का आधार बना। यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के भविष्य के आंदोलनों जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा, का आधार बना। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कांग्रेस में सूरत विभाजन के कारण एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस में सूरत विभाजन के कारण और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या बात करेंगे? 1907 में कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ।
में हुआ, जहाँ नरम और गरम दलों में खुला संघर्ष हुआ। इसके कारण क्या थे? कारण को हम देखेंगे। पहला क्या है? नीतियों में अंतर। जो उदारवादी थे वो संवैधानिक सुधार की बात करते थे और ये जन आंदोलन से संबंधित थे। क्या अंतर था? संवैधानिक सुधार बनाम संवैधानिक सुधार। उदारवादी लोग जो थे वो याचिका की नीति पे विश्वास रखते थे। उग्रवादी जन आंदोलन से संबंधित थे। सुधारवादी संवैधानिक सुधार से संबंधित बनाम जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को मनवाना। नेक्स्ट क्या है? नेतृत्व विवाद। तिलक बनाम रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन पर प्रतिक्रिया। बंगाल विभाजन, इससे जनता में असंतोष व्याप्त हो गया, जिससे जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीति। सरकार की विभाजनकारी नीति। कौन सी नीति? फूट डालो राज करो की नीति। ये हमने कारण देख लिए सूरत विभाजन के। नेक्स्ट क्या है? इसका परिणाम क्या हुआ? पहला पॉइंट है कांग्रेस में फूट पड़ी। कांग्रेस में फूट पड़ी। दूसरा क्या है? ब्रिटिश दमन बढ़ा। युवाओं में क्रांतिकारी प्रवृत्ति का उदय हुआ। युवाओं में क्रांतिकारी प्रवृत्ति का उदय हुआ। 1916 लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकता बढ़ी। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ, अधिवेशन में पुनः ये दल एक में मिल गया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया। अब इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सूरत विभाजन से कांग्रेस को सबक मिला संगठनात्मक एकता और वैचारिक समन्वय अनिवार्य है। वैचारिक समन्वय अनिवार्य है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को जिस किसी ने पूरी वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चैप्टर है वो आपकी प्री और मेंस की तैयारी एक साथ ही में करवा रहा है। क्योंकि सबसे पहले हम उसको चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद में हम प्री से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कंप्लीट करवाते हैं। फिर मेंस जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कंप्लीट करवाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी इसकी जो क्लास रहेगी उसमें हम जितने भी PYQ में पूछे जा चुके हैं अभी तक वो हम कंप्लीट करवाएंगे।
तो आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिस किसी को भी हमारी जो ये मेंस की जो वीडियो जो आ रही है उसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।